एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। और वीडियो नहीं आ रहा था, इसका एक कारण था जुकाम था, गले में थोड़े सा आवाज़ में प्रॉब्लम थी। आइए आज से कंटिन्यू वीडियो करेंगे दोस्तों। चलिए आज का पहला प्रश्न और बताना चाहेंगे कि यह जो प्रश्नोत्तरी है अनेक शब्दों के लिए के स्थान पे जो एक शब्द के लिए प्रश्न आते हैं, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हिंदी से आरओ एआरओ। तो ये इसमें देखेंगे आप प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सारे पेपर आए हुए हैं यूपी पीसीएस मेंस में, यूपी पीसीएस प्री में और आरओ एआरओ में। आइए उसी के अंतर्गत हम देखेंगे आज का पहला प्रश्न। ये रहा आपके समक्ष पहला प्रश्न है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है तो संविदा है। आप जानते होंगे कुछ शर्तों के अनुसार संविदा कर्मी की भर्ती होती रहती है। आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा आज का, ये आपके सामने है दूसरा प्रश्न। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ, आत्मविश्वासी। तो 2 नंबर के प्रश्न में भी यहाँ पे होगा ए ऑप्शन आपका सही होगा, स्वावलंबी। नेक्स्ट प्रश्न है अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो तौला या जो तौला या नापा न जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जो समय पर संभव न हो। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसके 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। एक तो जो तौला या नापा न जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं, अप्रमेय। और यहाँ पे देखेंगे जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं। तो ए और सी दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है यहाँ पे, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो विजित, विजेता, जिगीसु या जिज्ञासु। ये 4 नंबर के प्रश्न का आप सभी आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे सी होगा जिगीसु। आपको बताना चाहेंगे टोटल 150 प्रश्न है, तो प्रश्नों को थोड़ा सा क्लिक करते हुए चलेंगे ताकि समय कम लगे। और सारे प्रश्न फिर भी सी रहे हैं तो आप पढ़े भी होंगे। चलिए, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है तो यूपीएससी आप देख पा रहे हैं 18 में, प्री में, एपीआरओ में, एआरओ में 2017 में, कैसे 17-18 में प्रश्न रिपीट हुआ है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है शास्त्रज्ञ, असूर्य, पश्या, स्त्रैण, दुर्निवार। 5 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा। तो असूर्यम स्यपा, ठीक है, असूर्य में स्या। तो ये थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। चलिए आगे चलते हैं क्योंकि वैसा प्रश्न भी है। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो स्टाफ नर्स में 2017 में आया हुआ है, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो 6 नंबर में, तो इसे कहेंगे अजात शत्रु। ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप, अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द है परमार्थी, धर्मार्थी, स्वार्थी, सत्यार्थी। 7 नंबर के प्रश्न में तो स्वार्थी आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है जिसका उच्चारण न किया गया हो के लिए एक शब्द है समुच्चरित, अनुत्तरित, मौन, अनुच्चरित। 8 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो यह होगा अनुच्चरित। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आप देख पा रहे हैं, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है दुराग्रह, अनाग्रही, दुराग्रही, कुआग्रही। 9 नंबर के प्रश्न का उत्तर देखेंगे तो दुराग्रही होगा। 10 नंबर का प्रश्न है जिसकी पहले से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो अप्रत्याशित है कि प्रत्याशित है। ये 10 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर देंगे तो आंसर हो जाएगा ए, अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना, अधिसूचना। 11 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे तो ये होगा अध्यादेश। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अब ये रहा आपके समक्ष 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न है जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 12 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पे नौढ़ा, प्रश्न हमने पढ़ दिया, प्रश्न थोड़ा सा कट गया है, एक बार प्रश्न को फिर से आप सुन लीजिएगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो नौढ़ा, और प्रवर्त्यस पतिका, पोषित पतिका, आगत पतिका। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 12 नंबर के प्रश्न में, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका पोषित पतिका। क्या हो जाएगा? पोषित पतिका। प्रश्न हमने पढ़ दिया था। अब देखेंगे नेक्स्ट अगला प्रश्न है,
पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो नक्सिक। आप देखेंगे नक्सिक ज़्यादा वर्णन रीतिकाल के कवियों ने किया हुआ है नायिका के। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हुआ। नेक्स्ट चलेंगे आप जो है कि 13 नंबर के प्रश्न में यहाँ पे जो है कि एक थोड़ा सा यहाँ पे हम सुधार करना चाहेंगे। नक्सिक मतलब नाखून से लेके सिर तक होता है, तो यहाँ पे बताया गया है पैर से सिर तक, नाखून से नहीं किया गया है प्रश्न में। थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे होगा आपाद मस्तक। ठीक है, ये डी ऑप्शन होगा। अगर नक्सिक है तो नाखून से सिर तक का वर्णन होगा तो नक्सिक हो गया। यहाँ पैर से सिर तक पूछा गया है, इसके लिए सॉरी माफ़ी चाहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर का, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं। अब आज से आप जान लेंगे कि आप अंगुलियों को भी कैसे प्रश्न में पूछा जा सकता है, जो आपके पास है ना 14 नंबर के प्रश्न में। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे पहली बात तो अंगूठा को अंगष्ठिका कहते हैं, इसके बाद तर्जनी है, फिर मध्यमा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, इसके बाद आती है अनामिका जो छोटी उंगली के बगल में आती है। तो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं, तो अनामिका कहते हैं। क्या कहते हैं, अनामिका, अंगष्ठिका, इसके बाद तर्जनी, ऐसे मध्यिका, और इसके बाद अनामिका, फिर कनिष्ठिका। 5 उंगलियां होती हैं, नोट कर लीजिएगा। जिसके पेट में माँ ने, एक बार प्रश्न को फिर से देखिए, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं दामाद, दामाद इतर, दाम, दामोदर। अच्छा प्रश्न है, 15 नंबर का हो सकता है आपके लिए नया हो, तो इसे कहते हैं दामोदर। क्या कहते हैं, दामोदर। डी ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर का प्रश्न है, पीछे पीछे चलना वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगमनीय। 16 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो हो जाएगा अनुचर और दूसरा हो जाएगा अनुगामी, मतलब अनुकरण करके आप चल रहे हैं। तो दोनों ऑप्शन होंगे यहाँ पे, ए और बी दोनों सही होंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप 17 नंबर का। यहाँ पे है, देखिए, जिसकी जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। 17 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे तो हो जाएगा अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है मितव्ययी, मितव्यय, मिताहारी, मितहारिन। 18 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे तो यहाँ हो जाएगा मिताहारी, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु के समीप रहकर, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी, अंत्य, अंत्यवासी। 19 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे, अंतः कहीं कहीं देता है, कहीं यहाँ पे अंत्य दिया है तो अंतःवासी होता है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। जिसके देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है मर्माहित, मर्माहत, मारमाहुत और मर्माहूत। 20 नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा मर्माहत, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द है पदभ्रष्ट, पदानवत, पदानुगत, पदच्युत। 21 नंबर के प्रश्न में आप सभी उत्तर देंगे तो हो जाएगा पदच्युत। अगला प्रश्न है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए एक शब्द, उपर्युक्त में से एक शब्द निस्पृहा, निष्प्रिय, निष्प्रिय, निष्प्रियहीन। 22 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निष्प्रिय, और ये भी हो जाएगा। 2 ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं, बी और सी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 23 नंबर का, जिसकी पूर्व से आशा न हो वाक्य के लिए एक शब्द है प्रत्याशित, अप्रत्याशित, प्रत्याशित, अप्रत्याशित। 23 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो हो जाएगा अप्रत्याशित, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है जयचंद, शकुनी, विभीषण, नारद। 24 नंबर के प्रश्न में तो आप सभी को पता होगा, तो ये क्या 24 नंबर में ये हो जाएंगे नारद, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद। ठीक है, चलिए 25 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं, गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर, रनिवास। 25 नंबर के प्रश्न में आप जब महाभारत देखे होंगे तो समझ पा रहे होंगे अंतःपुर, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, जो छीड़ न हो सके उसके लिए उपयुक्त में से एक शब्द है अमिट, अपार, अक्षय, अनंत। 26 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अक्षय। अगला प्रश्न है, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे कहेंगे चंद्रशेखर। 27 नंबर के प्रश्न का उत्तर बी होगा,
आगे देखेंगे 28 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे देखिएगा, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त में से एक शब्द है मर्माहत, क्रूर, निर्मम, निर्दयी। 28 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो हो जाएगा निर्मल। उन उन 29 नंबर का प्रश्न है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? गेहूँ, अक्षत, जौ, उड़द। तो अक्षत का प्रयोग किया जाता है तिलक उलक लगते हुए, आपने अपने घरों में भी देखा होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 30 नंबर का, जिसका जन्म छोटी जाति या निचली जाति में हुआ हो उसे लिए क्या कहते हैं? तो शूद्र कहते हैं। 30 नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। 30 नंबर में, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त में से एक शब्द है अंडज, शूद्र, अंत्यज या अछूत। ये पूछा जा रहा है 30 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा अंत्यज। शूद्र नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा अंत्यज। ठीक है, क्योंकि पूछा जा रहा है जिसका जन्म छोटी जाति या निचली जाति में हुआ है। अक्सर हम जल्दबाजी में प्रश्न को गलत करते हैं, जैसे मैंने किया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 31 नंबर का। यहाँ पे है 31 नंबर का प्रश्न, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है अंडे से पैदा होने वाला, किसी के अंतर से उत्पन्न, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, तथा कथित निम्न जात में जन्म लेने वाला। तो ये देख रहे हैं डी ऑप्शन जो पहले से मिलजुल रहा है 30 से। 31 नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, जिसका यहाँ पे है 32 नंबर का प्रश्न, जिसका उपचार न हो सके के लिए एक शब्द है दुस्सहाय, असाध्य, श्रम साध्य, साधनहीन। 32 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे आप सभी, हो जाएगा असाध्य बी। 33 नंबर का प्रश्न है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रसू, वीर बहुरी। 33 नंबर के प्रश्न में अच्छा प्रश्न है, आप सभी उत्तर दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा वीर प्रसून। सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर का। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है तो धीर ललित, धीरोदात्त, धीरोदात्त या इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर के प्रश्न में तो धीरोदात्त नायक कहा जाता है, जो दयालु हो, शांत हो, योद्धा हो और शक्तिशाली हो। अगला प्रश्न है 35 नंबर का, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, पोषित पतिका, वियोगिनी, विरह विदग्धा, खंडिता। 35 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो हो जाएगी वियोगिनी। क्या हो जाएगी? वियोगिनी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 36 नंबर का, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय, उपाहार। 36 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा तो होगा पाथेय। क्या होगा? पाथेय। नेक्स्ट प्रश्न है, आधी रात का समय, आधी रात का समय को क्या कहते हैं? सरवरी, विभावरी, निशा, निशीथ। 37 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे निशा कहते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? तो अकिंचन, किंचित, आकुंचन, अलभ्य। तो 38 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अकिंचन। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर का है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन, महादीन। 39 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो अकिंचन हो जाएगा। जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द हो अक्षम, अकिंचन, असमर्थ। एक ही प्रश्न को कैसे घुमा घुमा के पूछा जाता है आप समझ पा रहे होंगे। अकिंचन हो गया। जिसे बुलाया न गया हो के लिए एक शब्द है अतिथि, अभ्यागत, अनाहुत, रिश्तेदार। 41 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा तो हो जाएंगे अनाहुत। जिसे बुलाया न गया हो, आहूत मतलब होता है बुलाना, तो अनाहुत हो जाएगा जिसे बुलाया न गया हो। अगला प्रश्न है आप देख पा रहे हैं 42 नंबर का, मोक्ष की इच्छा रखने वाले एक के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मुमुक्षु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुमुक्षु हो जाएगा। ये रहा आपका 42 नंबर का प्रश्न। अब देखेंगे 43 नंबर, मोक्ष की कामना करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो यहाँ पे भी वही होगा। ठीक है, अब देखें 43 नंबर के प्रश्न का आप सभी, तो यहाँ पे मुमुक्षु हो जाएगा। ये रहा आपके समझ 44 नंबर का प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? तो 44 नंबर का प्रश्न है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ, गुहा, मंच। 44 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो हो जाएगा नेपथ्य। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 45 नंबर का है आपकी समझ
जो है कि ये रहा। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ, समिधा। 45 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे तो हो जाएगा वन काष्ठ। ये बी नंबर का आपका आंसर होगा। अब देखेंगे 46 नंबर का प्रश्न है आपके समक्ष। दिशा ही जिनका वस्त्र है उसके लिए एक शब्द होगा विश्वम्भर, दिक्पाल, दिगंबर, पैगंबर। 46 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे उसे कहेंगे दिगंबर। सी ऑप्शन आपका सही होगा। ये रहा 47 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे आप याद रखेंगे जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र, कुमार सुता। 47 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे तो हो जाएगा कानीन। देख रहे हैं, हो सकता है आपको लगे कुमारी सुता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अभी देख रहे हैं 48 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे वन में लगने वाली आग को वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहते हैं? तो बड़वाग्नि, दावाग्नि, बिरहाग्नि, जठराग्नि। वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? सबको पता है कि जो एक तो जठराग्नि होती है, जो पेट में आग लगती है उसे जठराग्नि कहते हैं, जो आपका बी ऑप्शन है। अगला देख पा रहे हैं आप, बड़वाग्नि है और इसके बाद आपके हो जाएगा दावाग्नि। ठीक है, तो यहाँ पे जो आग जो है कि वन में लगेगी वो दावाग्नि हो जाएगी। ये जठराग्नि पेट में लगती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, वही प्रश्न है जो हमने ऊपर बात किया है। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि, मंदाग्नि। 49 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो जठराग्नि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो युद्ध में स्थिर हो उसे कहते हैं युधिष्ठिर। सी ऑप्शन आपका सही होगा 50 नंबर के प्रश्न में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 51 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे जो हमेशा रहने वाला हो, जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं शाश्वत, अनवरत, अप्रतिहत, आजीवक। ठीक है, 51 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? शाश्वत। ए ऑप्शन आपका सही होगा। 52 नंबर का प्रश्न है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है अपत्निक, वियोगी, विधुर, विपत्निक। 52 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो विपत्नी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे 53 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है प्रपर्ण, अर्पण, अपर्णा, पत्रहीन, अपथ। 53 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो हो जाएगा अपथ। डी ऑप्शन आपका सही होगा। तैरने की इच्छा को कहते हैं तरणेच्छा, तितिर्षा, संतरणेच्छा, जलवरेच्छा। देख रहे हैं सारे प्रश्न कैसे लिखेंगे, आप भी उच्चारण कीजिएगा, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 54 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे कहते हैं तितिर्षा। क्या कहते हैं? तितिर्षा। आपका भी ऑप्शन सही होगा। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं? तो हौदा कहते हैं। 55 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। अभी रहा 56 नंबर का प्रश्न। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये रहा, देख पा रहे हैं आप 56 नंबर का प्रश्न। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमाणित, अप्रमेय, अपरिमित, अनप्रमाणित। 56 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे तो हो जाएगा अप्रमेय। नेक्स्ट प्रश्न है जो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय और अप्रमाणित। 57 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे आप सभी तो हो जाएगा अप्रमेय। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, देख पा रहे हैं 58 नंबर का। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उपनिवेशिक, औपनिवेशिक, औपन्यासिक, उपनिवेशवाद। 58 नंबर के प्रश्न में देखेंगे तो हो जाएगा औपनिवेशिक। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर का। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्य पश्या। अब इसका अर्थ आपको बताना है। अब आप बताएंगे क्या होगा? वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई न दे, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, जिसको सूर्य भी न देख सके, रविनाश में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। तो यही होगा असूर्य पश्या। डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर का है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए क्या होगा? एक शब्द। 60 नंबर के प्रश्न में उत्तर देंगे तो यहाँ हो जाएगा असूर्य दर्शना, असूर्य दृष्टा, असूर्य स्पर्शा, असूर्य
पश्चात। तो यही होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप यहाँ पे 61 नंबर का, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? रिक्त, धरोहर, वसीयत, संदाय। 61 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे तो कहेंगे रिक्त। क्या कहने हैं? रिक्त कहेंगे, ठीक है, जो उत्तराधिकार में हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 62 नंबर का, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द है? वसीयत, धरोहर, संरक्षण, रिक्त। 62 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा तो हो जाएगा धरोहर। 63 नंबर का प्रश्न है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है? पतित, लुंठित, धराशाही, पातकी। 63 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो हो जाएगा पतित। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी समझ 64 नंबर का, ये रहा, देख पा रहे हैं। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयं सेवक क्या होगा? सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला। बताएंगे आप सभी उत्तर 64 नंबर के प्रश्न का। तो होगा अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाला, सी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन? सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये रहा 65 नंबर का, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है? चिर, प्रसन्न, कृतज्ञ, आभारी, कृतार्थ। 65 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, हो जाएगा कृतार्थ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अगला देखेंगे, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है? अपराध सूची, काली सूची, अवैध सूची, श्वेत सूची। 66 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे तो काली सूची, बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर का है, यहाँ पे जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? नाउमीदी, आशातीती, अग्रसूची, अप्रत्याशित। यहाँ पे 67 नंबर के प्रश्न में यहाँ पे याद रखेंगे अप्रत्याशित आपका आंसर होगा। 68 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है? जिससे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार न मानता हो, जिस पर उपकार किया गया हो। उपकृत। 68 नंबर के प्रश्न का आपसे उत्तर देंगे तो आंसर होगा डी, जिस पर उपकार किया गया हो। अगला प्रश्न है यहाँ पे 69 नंबर का, जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द है? दमित, दमनीय, दयनीय, दमनशील। 69 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा दमित। 70 नंबर का प्रश्न है, जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द है? उर्वरा, उपकृत, कृतज्ञ, कृतार्थ। 70 नंबर के प्रश्न का आंसर देंगे तो हो जाएगा उपकृत। नेक्स्ट प्रश्न आपका 71 नंबर का यहाँ पे है, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द है? प्रत्यभिज्ञान, प्रत्युन्नति, प्रत्यागत, प्रत्यावर्तन। तो यहाँ पे आपका देखेंगे 71 नंबर है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर का, अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द है? आतिथ्य, अतिथि पूजा, अभ्यागत, आतिथ्य। 72 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे तो हो जाएगा अतिथ्य, ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर का, यहाँ पे अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है? समीचीन, प्राचीन, कालांतर, सनातन। 73 नंबर के प्रश्न में उत्तर होगा तो ये हो जाएगा सनातन, आपका डी ऑप्शन सही होगा। 74 नंबर का प्रश्न है, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द है? अर्वाचीन, युगांतर, युगांत, सनातन। 74 नंबर का एग्जैक्ट वही प्रश्न, सिर्फ पूछने की शैली बदली हुई है, सनातन, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर का, जिसे बुढ़ापा ना आए उसे कहते हैं एक शब्द में? निर्झर, निर्जन, अजर, अमर। 75 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो हो जाएगा अजर, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, ये रहा 76 नंबर का, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द है? ईश्वरी, भक्त, आस्तिक, पुजारी। 76 नंबर के प्रश्न में आप सभी को सुना भी होगा अपने अगल बगल, कौन आस्तिक है कौन नास्तिक है। 77 नंबर का प्रश्न है, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। और सारे प्रश्न जो भी आए हैं वो आपसे पूछे ही हुए ही हैं प्रश्न। देखिए 77 नंबर का प्रश्न है, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है के लिए एक शब्द है? वैयाकरण, व्याकरण, व्याकरणिक, व्याकरणी। 77 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा तो हो जाएगा वैयाकरण। 78 नंबर का प्रश्न है, व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द है? तो यहाँ पे भी हो जाएगा
व्याकरण, जो व्याकरण जानने वाला हो। 78 नंबर का प्रश्न सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप, 79 नंबर का है। यहाँ पे जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द मेंस में पूछा गया है, लोअर मेंस में। देखेंगे अदम्य, अक्षम्य, निर्गुण, अक्षम। 79 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा, हो जाएगा अक्षम। नेक्स्ट 80 नंबर का प्रश्न है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को कहते हैं ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय। 80 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो हो जाएगा वायव्य। क्या हो जाएगा? वायव्य। अब आप जल्दी में ईशान लगा सकते हैं, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ध्यान दीजिए। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है आंशिक सेवा, अस्थायी सेवा, अर्ध रोजगार, आशा वृत्ति। 81 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे आकाश वृत्ति, डी ऑप्शन आपका सही होगा। निश्चित जीविका के लिए होगा आकाश वृत्ति। 81 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट 82 नंबर का प्रश्न है, जिस पर हमला न किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अक्रांता, आक्राम्यक, अयोध्या, अनाक्रांता। 82 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर दीजिएगा तो हो जाएगा अनाक्रांत। 83 नंबर का प्रश्न, जिस पर आक्रमण हो के लिए उपयुक्त शब्द है आक्रांता, अजी, आक्रांत, अभियुक्त। 83 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आक्रांत हो जाएगा। अब देखेंगे 84 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो के लिए एक शब्द है मंथर, दीर्घसूत्री, सत्वर, मंद्रा, कांता। 84 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे, क्या हो जाएगा? मंथर हो जाएगा। 85 नंबर का उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा विवेकी, ज्ञानी, चतुर, दूरदर्शी। 85 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो हो जाएगा विवेकी। अगला प्रश्न है 86 नंबर का आपकी स्क्रीन पे, ये है जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में कहते हैं द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित, किंग कर्तव्य विमूढ़, द्विविधा ग्रस्त। 86 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा तो हो जाएगा किंग कर्तव्य विमूढ़। अगला प्रश्न है 87 नंबर का, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द होगा तो कविराज, आशु कवि, महाकवि, कवीश। तो क्या हो जाएगा? देख रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस में 2012 का पूछा हुआ प्रश्न है, और यह प्रश्न एग्जैक्ट रिपीट भी होता है कई बार टीजीटी पीजीटी में। टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रा के लिए एक शब्द है दूरतिक्रम, दुरधिगम, दुरभिसंधि, दुर्भियोग। 88 नंबर के प्रश्न का सब उत्तर देंगे दुरभिसंधि, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 89 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जिसे जीता न जा सके के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो अजेय, अजन्मा, अजात शत्रु, आक्रांत। 89 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो हो जाएगा अजेय, जिसे जीता न जा सके। 90 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो के लिए एक शब्द है शत्रुहीन, अशत्रु, निशत्रु, अजात शत्रु। तो ये डी ऑप्शन आपका सही होगा 90 नंबर में। आगे देखेंगे 91 नंबर का प्रश्न है, अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य है अव्यक्त, जिसे कहा न जा सके, जिसे व्यक्त न किया जा सके, जिसे कहा जा सके, जिसे व्यक्त किया जा सके। तो अव्यक्त हो रहा जो व्यक्त न किया जा सके। 91 नंबर में आप देखेंगे बी ऑप्शन आपका सही होगा, जिसे व्यक्त न किया जा सके। अगला प्रश्न है 92 नंबर का, संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या होता है? सायंकाल, सूर्यास्त, निशा, गोधूली। यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 92 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा तो ध्यान देंगे तो हो जाएगा गोधूली बेला, शाम का जो समय होता है, जब गाय, गो मतलब होता है गाय, धूली मतलब धूली, जब गायें वापस चर के आती हैं चारा लेके, तो जो धूल उड़ता है उसी को गोधूली कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 93 नंबर का है, जिसके हाथ में शूल हो शब्द समूह के लिए प्रयुक्त शब्द है चक्रपाणी, शूल प्राणी, वज्र प्राणी,
ग्रहण। नेक्स्ट 93 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, तो हो जाएगा शूल प्राणी। मेंस में पूछा गया है, आरओ में पूछा गया है, तो आप समझ पाए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट यह प्रश्नोत्तरी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 94 नंबर का, जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द है, त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी, सर्वज्ञ। तो डी ऑप्शन होगा सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है 95 नंबर का, अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए जिसका खंडन न हो सके, जो घोर या भीषण न हो, जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके, जो तर्क से सिद्ध न हो। 95 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा, हो तो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही होगा, जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके, यहाँ पे पूछा गया अकथनीय। नेक्स्ट प्रश्न 96 नंबर का है। ये 96 नंबर का प्रश्न, बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द होगा, तो अनिमेष, अच्युत, अतिस्वन, अदृष्ट। 96 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, जिस बिना पलक गिराए हुए के लिए एक शब्द है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अनिमेष। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, वाक्य के लिए एक शब्द है, योद्धा, वीर, युयुत्सु, विश्व, वेही। 97 नंबर के प्रश्न में तो ये हो जाएगा युयुत्सु। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 98 नंबर का, जिसकी माप तोल हो सके उसके लिए एक शब्द है, मापन, परिमेय, अचल, अजेय। तो परिमेय हो जाएगा ना, जिसका माप हो सके। 98 नंबर में बी ऑप्शन सही होगा। 99 घुटने तक बाह वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा, अप्रत्याशित, लंबोदर, अजानुबाहु, अध्यांत। तो सी ऑप्शन सही होगा, आजाद बाहु। राम के लिए यह शब्द प्रयोग हुआ क्योंकि उनके हाथ घुटनों से भी लंबे थे। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो अजानु बाहु। सी ऑप्शन सही होगा। 101 नंबर का प्रश्न है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके, उस दिए गए शब्दों में से सही है, जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय, सर्वजीत, इंद्रजीत। 101 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा अतीन्द्रिय। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 102 नंबर का, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो उसे क्या कहेंगे, जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय, जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय। आगे देखेंगे अति इंद्रिय, अति इंद्रिय होगा, अति इंद्रिय। अब देखेंगे अवि इंद्रिय। यहाँ पे देखेंगे 102 नंबर के प्रश्न का क्या आंसर होगा, तो हो जाएगा सी अतीन्द्रिय। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 103 नंबर का है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, एक शब्द में क्या कहेंगे, इंद्रियाधिपति। आगे देखेंगे जितेंद्रिय, जितेंद्रिय, इंद्र। 103 नंबर के प्रश्न में 103 नंबर के प्रश्न में क्या आंसर होगा 103 में, तो बी होगा, जितेंद्रिय। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 104 नंबर का है, जिससे समान भाव से देखने वाला के लिए एक शब्द, उपर्युक्त शब्द कौन सा होगा, बहुदर्शी, प्रियदर्शी, समदर्शी, त्रिकालदर्शी। नेक्स्ट देखेंगे 104 नंबर के प्रश्न का, आप सभी ध्यान से उत्तर दीजिएगा, तो हो जाएगा समदर्शी, जो समान रूप से सभी को देखने वाला हो। अगला प्रश्न है 105 नंबर का, प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य है, जो कम बोलने वाला हो, सबको समान भाव से देखने वाला हो, जो प्रिय बोलता हो, जो देखने में प्रिय लगे। प्रियदर्शी 105 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा, तो हो जाएगा जो देखने में प्रिय हो। 106 नंबर का प्रश्न है, जो भेदा या तोड़ा न जा सके, वाक्य हेतु उपर्युक्त शब्द है, दुर्गम, अभेद्य, दुरेज्ञ, असंभव। 106 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे, क्या हो जाएगा, तो अभेद्य हो जाएगा। लोअर पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे देखेंगे 107 नंबर का प्रश्न है, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री। स्त्री के लिए उपर्युक्त शब्द है, प्रियंवदा, प्रेयसी, मधुभाषी, प्राण प्रिया। 107 नंबर के प्रश्न में क्या आंसर होगा, तो हो जाएगा प्रियंवदा। नेक्स्ट प्रश्न है 108 नंबर का है, यहाँ पे आप याद रखेंगे 108 नंबर का यह प्रश्न है। अब जिसके पार न देखा जा सके उसके लिए उपर्युक्त में से एक शब्द है, पारदर्शी, समदर्शी, अपारदर्शी, त्रिकालदर्शी। जिसके पार न देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, यही आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हो जाएगा
अपारदर्शी, न देखा जा सके। ठीक है, 108 नंबर के प्रश्न में। अब आप देखेंगे अगला प्रश्न है आपके समक्ष 109 नंबर का। देखिए अगला प्रश्न है 109 नंबर का, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। यह प्रश्न 109 नंबर का है। पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य है। पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य है। क्या वाक्य है? जो सबको समान देखता हो, जो सबको समान देखता हो, अच्छे कार्य करने पर दिया जाने वाला इनाम, जिसके आर पार देखा जा सके, पराई स्त्री से उत्पन्न पुरुष। पारदर्शी, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, जिसके आर पार देखा जा सके। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 110 नंबर का है। यहाँ पे जिसका दमन करना कठिन हो, वाक्य के लिए एक शब्द है दुर्दमनीय, अच्युत, दुर्बोध, दुर्गेय। 110 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दुर्दनीय, दुर्दनीय। ठीक है, जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए होगा दुर्दमनीय। ए ऑप्शन आपका सही होगा। 111 नंबर का प्रश्न है अन्य से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा अन्यत्र, अन्यन्य और अन्योन्या संबंधी, अन्योन्याश्रित। अब आपको बताना है 111 नंबर के प्रश्न में क्या सही होगा। तो अन्योन्या संबंधी, अन्य से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द होगा अन्योन्या संबंधी। सी ऑप्शन आपका सही होगा। आप देखेंगे 112 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है। क्या होगा? विस्थापित, अवस्थापित, संस्थापित, संस्थाजित। 112 नंबर के प्रश्न में आपका आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे होगा विस्थापित। ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 113 नंबर का। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए होगा एक शब्द जिज्ञासु। 13 नंबर में। अब आप देखेंगे 114 नंबर में वही प्रश्न फिर रिपीट हो रहा है। जिजीविषा शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जिजीविषा क्या होगा? जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा, जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा। 114 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा जीने की इच्छा, जिजीविषा। समझ पा रहे हैं आप? सी ऑप्शन आपका सही होगा। 115 नंबर का प्रश्न है दूसरे के दोष खोजने वाले के लिए एक शब्द होगा। यहाँ पे देखेंगे अनुसंधानकर्ता, छिद्रान्वेषी, आलोचक, शत्रु। तो दूसरे के दोष खोजने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा वही आपको बताना है। तो आप देख पा रहे हैं 115 नंबर में ये होगा छिद्रान्वेषी। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला शब्द है जो ढका ना हो के लिए एक शब्द है अनावृत, अनावर्त, अनावृत्ति, अनावृष्टि। 116 नंबर के प्रश्न में आप सभी जानते हैं अनावृत्ति होगा। ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 117 नंबर का। कही हुई बात को बार बार कहना के लिए एक शब्द होगा कथित, कहावत, कटुभाषी, पुनरुक्ति। 117 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे पुनरुक्ति, रिपीटेशन जिसे कहते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है 118 नंबर का। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ, सुलभ, सर्वजीत, सुखद। 118 नंबर के प्रश्न में सुलभ हो जाएगा आंसर। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 119 नंबर का। समान रूप से ठंडा या गर्म के लिए एक शब्द है समशीतोष्ण, समदर्शी, समकालीन, शीतोष्ण। 119 नंबर के प्रश्न में आप सभी जानते हैं समशीतोष्ण हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 120 नंबर का। अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? जिसका उत्तर दिया गया हो, जिसका उत्तर न दिया गया हो, जिसके अंदर अर्थ भरा हो, जो आलोचना के योग्य हो। अनुत्तरित पूछा जा रहा है। 120 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा। हो जाएगा जिसका उत्तर न दिया गया हो। अन मतलब यहाँ देख रहे हैं अनुत्तरित हो गया। बी ऑप्शन आपका सही होगा। 121 नंबर का प्रश्न है अपने मत को मानने वाला के लिए एक शब्द है स्वेच्छाचारी, स्वस्य, आत्माभिमत, मतानुयायी। 121 नंबर के प्रश्न में आपसे उत्तर बताएंगे। हो जाएगा आत्माभिमत। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है जो कहा न गया हो अकथनीय, कथनीय, अव्यक्त, अकथित। 122 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। हो जाएगा अकथित। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 123 नंबर का। अकथनीय शब्द से क्या तात्पर्य है? जो बात वर्णन
जो बात वर्णन से परे हो, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके, अकथनीय। ठीक है, प्रश्न पढ़ते ही आप समझ गए होंगे, आंसर हो जाएगा डी, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके। अगला प्रश्न है 124 नंबर का, अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा, पूछा जा रहा है। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है, मतलब इनमें से क्या है, सुनकर भी न सुनने का नाटक करना, परंपरा से सुना हुआ, जो कानों को सुनने में कटु लगे, जो सुनने योग्य हो। अनुश्रुति समझ पा रहे हैं, अनु मतलब पीछे, श्रुति मतलब सुनना। 124 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो हो जाएगा परंपरा से सुना हुआ, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न 125 नंबर का है, जो देखने के योग्य हो उसके लिए कौन सा शब्द सही है, दर्शनीय, प्रियदर्शी, समदर्शी, सर्वप्रिय। 125 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा तो हो जाएगा दर्शनीय। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 126 नंबर का, जो पृथ्वी से संबंध है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पृथा, लौकिक, भूगोलिक, पार्थिव। 126 नंबर के प्रश्न में हो जाएगा पार्थिव, डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी से संबंध वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है, भूधर, पार्थिव, स्वयंभू, भूमिज। भूमिज है, भूमिजा होना चाहिए। 127 नंबर के प्रश्न का आपसे भी उत्तर दीजिएगा, हो जाएगा पार्थिव, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भूधर शब्द के लिए एक वाक्य है, भूगर्भ विज्ञान का जानकार, भूमि से उत्पन्न होने वाला, जो भू को धारण करता है, भू पृथ्वी से संबंध। 128 नंबर के प्रश्न में आपका आंसर हो जाएगा सी, जो भू को धारण करता है, भूधर। देख रहे हैं, पढ़ने से ही आप समझ गए होंगे, आपका सी ऑप्शन सही होगा। 129 नंबर का प्रश्न है, जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द है, पूर्वज, अंत्यज, भूतपूर्व, अनागत। 129 नंबर के प्रश्न में भी आपका आंसर होगा सी, भूतपूर्व। अगला प्रश्न 130 नंबर का, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है, दुर्लभ, अलभ्य, अप्राप्य, अनुपलब्ध। 130 नंबर के प्रश्न में हो जाएगा दुर्लभ, आपका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जो कठिनाई से समझने योग्य के लिए एक शब्द है, अगम, क्लिष्ट, दुर्बोध, दुर्गम। 131 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर होगा दुर्बोध, सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 132 नंबर का है, जो आंखों से परे हैं के लिए कौन सा शब्द सही है, जो आंखों से परे हैं, प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रियदर्शी, द्रष्टव्य। 132 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा बी, परोक्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप 133 नंबर का, जो आंखों के आगे उपस्थित हो शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन करें, प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, अपारदर्शी, प्रियदर्शी। 133 नंबर के प्रश्न में ये हो जाएगा प्रत्यक्ष, जो आंखों के आगे उपस्थित हो। अगला प्रश्न है 134 नंबर का, अथाह शब्द के लिए एक वाक्य है, जिसकी गहराई नापी जा सके, जिसकी गहराई न नापी जा सके, जिसकी कोई सीमा न हो, जिसका अंत न हो, अथाह। 134 नंबर के प्रश्न में आप सभी जानते हैं, जिसकी गहराई न नापी जा सके, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 135 नंबर का, संदेश ले जाने वाला वाक्य हेतु सही शब्द है, प्रत्यवाहक, सूचनादाता, चपरासी, संदेश वाहक। 135 नंबर के प्रश्न में आपसे उत्तर देंगे तो ये हो जाएगा डी, संदेश वाहक। अगला प्रश्न है 136 नंबर का, अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य है, नष्ट होने वाला, ईश्वर को न मानने वाला, नष्ट न होने वाला, जो इंद्रिय द्वारा न जाना जा सके। 136 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा सी, नष्ट न होने वाला, अनश्वर पूछा जा रहा है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सधवा शब्द के लिए एक वाक्य है, जिस स्त्री के पुत्र पति न हो, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा। तो सधवा पूछा जा रहा है, 137 नंबर सी ऑप्शन सही होगा, जिसका पति जीवित हो। अगला प्रश्न है 138 नंबर का, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक शब्द है, पतिव्रता, सधवा, विवाहित, अनुक्ता। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, सधवा। अगला प्रश्न है 139 नंबर का, पति युक्त स्त्री को
एक शब्द में कहते हैं? दंपति, जोड़ी, सधवा, पति पत्नी। पति युक्त स्त्री को एक शब्द में कहते हैं। देख रहे हैं एक ही प्रश्न कैसे रिपीट होता है। सधवा कहते हैं। 140 नंबर का प्रश्न है, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य हेतु कौन सा शब्द सही है? अपव्ययी, फिजूल खर्च, मितव्ययी, कृपण। 140 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे, हो जाएगा अव्ययी। ये कृपण का मतलब क्या होता है? आप कमेंट सेक्शन में हमें एक प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। यदि आप वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं तो कृपण का आप जरूर बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 141 नंबर का है, जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो उसे क्या कहेंगे? निर्धन, कृपण, मितव्ययी, क्षीप, प्रहस्त। 141 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, तो हो जाएगा कृपण। क्या करेंगे? कृपण। अभी हमने ऊपर इसी प्रश्न को पूछा था, अब आपको जानकारी भी मिल गई। कृपण क्या कहेंगे? कृपण कहेंगे। ठीक है, चलिए आंसर भी आप पा गए। 142 नंबर का प्रश्न है। अभी दूसरा प्रश्न एक हम आपके लिए छोड़ के जाएंगे ताकि आप उत्तर दीजिएगा। आप ध्यान दीजिए। 142 नंबर के प्रश्न का आप सभी बताएंगे, परित्यक्ता शब्द के लिए दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य उपयुक्त है? परित्यक्ता। ठीक है, चलिए बताइए। वह स्त्री जिसका पति मर चुका है, जिस स्त्री के पुत्र पति हों, पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री। डी ऑप्शन में पढ़ देती हूँ। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो। परित्यक्ता किसे कहेंगे? 142 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो वह पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। जगगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य है। मृग के समान आँख वाली स्त्री, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, मेन की तरह सुंदर आँखों वाली स्त्री, हंस के समान चलने वाली स्त्री। 143 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा। क्या होगा गजगामिनी शब्द के लिए एक आंसर? तो हो जाएगा गज मतलब हाथी होता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न 144 नंबर का है। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो के लिए कौन सा शब्द सही है? सधवा, बंधवा, वैवाहिकी, विवाहिता। 144 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा, तो हो जाएगा वैवाहिकी। क्या हो जाएगा? वैवाहिकी। नेक्स्ट प्रश्न 145 नंबर का है। वनस्पति का आहार करने वाला वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द हैं? फलाहारी, शाकाहारी, वनस्पत्याहारी, निराहारी। 145 नंबर के प्रश्न को कैसा फंसाया है आप ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा वनस्पत्याहारी। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे, वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है? अभियुक्त, प्रतिवादी, वादी, शीघ्रगामी। 146 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे प्रतिवादी। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो के लिए उपयुक्त में से एक शब्द है? अभियोगी, प्रतिवादी, अभियुक्त, दूत, ग्रामी। 147 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा सी अभियुक्त। जिसे बुलाया न गया हो, वाक्य के लिए उपयुक्त में से कौन सा शब्द है? चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। जिसे बुलाया न गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है? अतिथि, अनाहुत, आगंतुक, अतिथि। ये प्रश्न पिछले बार भी आया था। 148 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा, तो हो जाएगा अनाहुत। 149 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। जिसके आने की तिथि न हो के लिए एक शब्द है, तो अतीत। 149 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा, बताएंगे ए अतिथि। आज का अंतिम प्रश्न 150 नंबर का प्रश्न तो और है, लेकिन 150 ही प्रश्न करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। अतिथि की सेवा करने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द में से कौन सा एक है? बताएंगे अनागत, अनादृत, सेवक, अतिथ्य। 150 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, हो जाएगा अतिथ्य। डी ऑप्शन आपका सही। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और आप किस पे प्रश्नोत्तरी चाहते हैं या कौन सा कंटेंट चाहते हैं, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि मैं आपके अनुसार आपके समक्ष प्रश्नोत्तरी लेकर हाजिर हो सकूं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।